ओम श्री परमात्मने नमः। तो आज का प्रश्न है कि प्रकृति का स्वरूप क्या है। असल में प्रकृति जो है वो अष्टधा मूल प्रकृति है। प्रकृति के दो रूप हैं, एक परा प्रकृति, एक अपरा प्रकृति। तो जो परा प्रकृति है वो चेतन रूपी प्रकृति है, चेतना, और दूसरी है अपरा प्रकृति जो है जड़। अब दोनों का विश्लेषण हम समझते हैं कि अपरा प्रकृति है अष्टधा मूल प्रकृति, जैसे जल तत्व, वायु तत्व, हवा, अग्नि, आकाश तत्व। और इन तत्वों की अपनी अवस्थाएं होती हैं। इन तत्वों को हम पदार्थ या मैटर कह सकते हैं। और पदार्थ की विभिन्न अवस्थाएं होती हैं, जैसे ठोस अवस्था, द्रव, गैस, प्लाज्मा, अव्यक्त। तो ये पदार्थ में जो परिवर्तन है, चाहे वो आपके शरीर का परिवर्तन हो, किसी वृक्ष, वनस्पति, पृथ्वी, सूर्य या किसी ग्रह, उपग्रह या किसी और ऑब्जेक्ट का परिवर्तन हो, पदार्थ में जब परिवर्तन होगा तो चेतना से होगा, चेतन प्रकृति से। तो नेचुरल पावर, प्रकृति में असीम शक्ति है। प्रकृति के जितने भी तत्व हैं, खनिज, लवण, अयस्क या रासायनिक, कार्बनिक, अकार्बनिक, ये सब प्रकृति के मूल तत्व हैं और उनके अपने उप तत्व हैं, अंश तत्व हैं। तो ये प्रकृति जो संपूर्ण प्रकृति है वह अनंत शरीरों का निर्माण करती है। वही प्रकृति अनंत आकाश, सौरमंडल और अनंत आकाश गंगाओं का निर्माण करती है। जितनी भी स्पेस, यूनिवर्स, गैलेक्सी, डार्क मैटर, डार्क एनर्जी, जितने भी ऑब्जेक्ट हैं वो सब कुछ इस प्रकृति से ही निर्मित है। और ये प्रकृति परमात्मा के अधीन है। इसलिए हम कह देते हैं प्रकृति और पुरुष दो की सत्ता शाश्वत है। पुरुष जो परम तत्व परमात्मा है उसी को अनादि पुरुष कहते हैं, ब्रह्म स्वरूपा। तो प्रकृति है माया शक्ति, ये अपना प्रभाव सब पर डालती है। मतलब इसका प्रभाव पृथ्वी पर भी पड़ेगा, शरीर पर भी पड़ेगा, पृथ्वी पर जितने भी जीवधारी हैं उन पर भी पड़ेगा और जितने भी जीव हैं उन पर भी पड़ेगा। तो जीवों में जो क्रियाएं होती हैं, चलना, उठना, खाना पीना, क्रियाएं, प्रतिक्रियाएं, श्वेत प्रतिवर्ती क्रियाएं, वो सब कुछ प्रकृति नेचुरल की देन है। और ये प्रकृति अपना अफेक्ट जल, अग्नि, मिट्टी, वायु, आकाश, सत्य, रजतम, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार सब पर डालती है, अपने ऑब्जेक्टों पर। ये ऑब्जेक्ट हैं प्रकृति के, वो सब्जेक्ट हैं। तो ये प्रकृति जो है ये सृष्टा और सृष्टि, तो ये अनंत सृष्टि जो है ये प्रकृति है। ये दोनों डायमेंशन परा प्रकृति अपरा प्रकृति से संयुक्त है। इसलिए प्रकृति के दो रूप हैं, जड़ चेतन ही ग्रंथि पड़ी गई यद्यपि मरसा छुकत कटना। एक जड़ प्रकृति है, दूसरी चेतन प्रकृति है। तो जो चेतन आत्मा है, अब हम स्वभाव से चेतन होने चाहिए लेकिन हम जड़ हैं। जड़ क्यों है? क्योंकि हमारा मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार प्रकृति से ग्रसित है। एक्चुअली हमारा इनर स्पेस जो है, इंटरनल डायमेंशन, वो त्रिगुणमयी प्रकृति से अटैचमेंट है। इनर इंजीनियरिंग, अंतःकरण जिसे कहते हैं, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, इसमें प्रकृति काम कर रही है। जो धर्म है वो अध्यात्म, वो प्रकृति को विलय कर देता है अद्वैत में, पुरुष में। तो जो अद्वैत अवस्था आई वो तो मोक्ष है, मुक्ति है, निर्वाण है। लेकिन जो अनंत सृष्टि को संचालित करने वाली प्रशक्ति है वो ब्रह्म शक्ति है। तो भगवान आदि शंकराचार्य कहते हैं माया शक्ति, ब्रह्म शक्ति और अव्यक्त शक्ति, ये तीन की सत्ता है। प्रकृति के दो रूप हैं, परा प्रकृति, अपरा प्रकृति।
और इसी से सारा अस्तित्व में जो कुछ भी है वो सब इसी से निर्मित है। और इसमें जितनी भी क्रियाएं होती हैं पदार्थ में, स्थूल भौतिक जगत में, उसके पीछे है सूक्ष्म प्रकृति और स्थूल सूक्ष्म कारण। ये तीनों प्रकृतियाँ, स्थूल सूक्ष्म कारण माने भौतिक, अभौतिक, अति सूक्ष्म, ये चेतन प्रकृति से एक्टिव हैं। ये इसके प्रकार हैं परा प्रकृति के, चूँकि अपरा प्रकृति के ये प्रकार हैं। तो ये दोनों प्रकार से ये प्रकृति काम करती है और इसको संचालित करने वाली प्रशक्ति परमात्मा है। तो प्रकृति और पुरुष दो की सत्ता है। पुरुष जो है परमात्मा, वो शाश्वत तत्व है, इसलिए उसे कह देते हैं परम तत्व परमात्मा। और प्रकृति के तत्व भी शाश्वत हैं, लेकिन इससे जो क्रियाएं होकर के जो गतिविधियां होती हैं वो नाशवान है। तो परा प्रकृति और अपरा प्रकृति से ही अनंत शरीर पैदा होते हैं, प्राणी पैदा होते हैं और उनका विनाश होता है। पालन पोषण सृजन विनाश, ये प्रक्रिया ही प्रकृति की देन है। इसको संचालित करने वाली सत्ता पुरुष है, परमात्मा। तो प्रकृति जो है इसको संपूर्ण रूप से जानना सबके लिए संभव नहीं है। इसलिए आत्मज्ञानी आप तो पुरुषों ने इसको अव्यक्त भी कहा कि जो शक्ति है, जो पावर है, आज जो दुनिया, जो आधुनिक आप देख रहे हैं संसार को, जो डिजिटल आधुनिक और भौतिकता का जो विकास है, ये सब कुछ जड़ प्रकृति में हो रहा है। और जब हम विकास को स्पेस यूनिवर्स के स्तर पर देखें तो ये कुछ भी विकास नहीं है। ये जो अपरा प्रकृति है, अपरा प्रकृति वो सारे सिस्टम को चलाने वाली प्रशक्ति है और उसमें जो चेतन शक्ति है वो परा प्रकृति है। तो परा अपरा, जड़ चेतन, डार्क मैटर, डार्क एनर्जी, इन दोनों से सारा सिस्टम चल रहा है और दोनों का साक्षी परमात्मा है। इसलिए जो परम तत्व परमात्मा है वो अज्ञात है। बाकी अध्यात्म मार्ग जो है, योग साधना जो है, वो आपको सिर्फ मुक्ति देती है। मतलब आप योग में लगते हो, भक्ति करते हो तो आप मुक्त हो जाते हो। तो भक्ति हमें मुक्ति देती है, भक्ति हमें निर्वाण देती है, योग साधना में परम शांति परम मुक्ति देती है। और हम मुक्ति पाने के बाद भी तो शरीर से नहीं रहते, हमेशा मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। तो अध्यात्म जीवन को सुख आनंद शांति से जीने के लिए बाध्य करता है। बाकी ये प्रकृति सारे सिस्टम को चलाती है, इसलिए ये प्रकृति शाश्वत है और पुरुष भी शाश्वत है और दोनों अनादि हैं। तो प्रकृति में जो तत्व हैं और जो रासायनिक तत्व हैं और जो आज के आधुनिकता के दौर में विज्ञान ने खोजे हैं, वो सभी तत्व प्रकृति की देन है। जैसे सोडियम, फास्फोरस, कैल्शियम, आयोडीन, इथेरियम, मैग्नीशियम, कोबाल्ट, स्टेनलेस स्टील, जिंक सल्फेट, ऐसे नए तत्व भी खोजने में आ रहे हैं और कई तत्वों के मिश्रण से भी तत्व तैयार हो जा रहे हैं। तो जो जो विज्ञान खोज कर रहा है, हर दिशा में नई नई खोजें हो रही हैं, नई नई चीज़ें आ रही हैं, लेकिन सारी खोज जो विज्ञान कर रहा है वो अपरा प्रकृति के अंतर्गत है। ये दोनों प्रकृति परम पुरुष परमात्मा से एक्टिव हैं, एक जड़ दूसरी चेतन, और दोनों का सृष्टा सृजन करता ही ईश्वर है, परम ईश्वर। और वो जो निराकार है, निर्वयव है, जो अनंत सृष्टि को संचालित कर रहा है, इसलिए वो ईश्वर परम ईश्वर है, परम तत्व परमात्मा है। और पृथ्वी पर जो महापुरुष आए, जो संत महापुरुष हुए, उन्होंने योग साधना की, भक्ति की, मुक्ति पाई, उनका स्वरूप ये है। और उसके बाद वो संसार से विदा हो गई। इसलिए प्रकृति पुरुष अनादि हैं, शाश्वत हैं, प्रकृति और पुरुष। बाकी सब नश्वर हैं, हर चीज़ परिवर्तनशील और नाशवान है, चाहे वो पृथ्वी हो, जीवन हो, जगत हो, लेकिन इनको चलाने वाली शक्तियाँ शाश्वत हैं। तो प्रकृति में निरंतर परिवर्तन होता है। पालन पोषण सृजन विनाश उत्पत्ति निष्पत्ति सब प्रकृति की घटना है। असल में प्रकृति क्रिया है और पुरुष कारण है, और समस्त घटनाओं क्रियाओं का आधार कारण मूल तत्व परम तत्व परमात्मा है, वो परम ईश्वर।
जो निराकार है। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। ओम श्री परमात्मने नमः। तो आज हमने प्रकृति पुरुष की कार्य प्रणाली को समझा इसके माध्यम से, वीडियो के माध्यम से। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।